नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किराना के दुकानदार हैं या आप किराना की नई दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सामान की लिस्ट लिख कर लेके आया हूँ जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपकी दुकान पर अगर कस्टमर कम आते हैं, ग्राहक कम आते हैं, तो आप ग्राहक भी बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ, कुछ ऐसी चीज़ों की लिस्ट लेकर आया हूँ जो हर दुकानदार नहीं रख पाता है, या बहुत से दुकानदार रखते भी हैं, बड़े दुकानदार जो हैं वो रखते भी हैं। तो देखिए, उनकी दुकान में भीड़ लगी रहती है। अगर आप गांव में दुकान खोले हैं, आपकी दुकान छोटी है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर रखें। इनसे आपकी दुकानदारी में 50-60% बढ़ोतरी होगी और इससे आप अच्छा पैसा भी कमाएंगे। ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो रोज़ डेली नहीं बिकती हैं, लेकिन अगर इन्हें अपनी दुकान पर रखेंगे तो आपकी दुकान पर कस्टमर अवश्य बढ़ेंगे। दुकानदारी आपकी 100% उम्मीद है मुझे कि आपकी दुकानदारी बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि यह चीज़ें रोज़ आवश्यकता वाली नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आवश्यकता पड़ती हैं तो लोग दुकान पर आते हैं और मांगते हैं, और कस्टमर के पास या दुकानदार के पास नहीं होता है। तो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप गांव में छोटी दुकान है तो उसमें कम मात्रा में रखें। आप 250 ग्राम से कम की क्वांटिटी में रखें, लेकिन रखें ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कभी न कभी कस्टमर मांग बैठता है। तो अगर नहीं होती हैं आपकी दुकान पर तो कस्टमर को यह लगता है कि यार इस दुकान पे चीज़ नहीं मिलती है। रोज़ बिकने वाली चीज़ें आप रखते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी रखें इसके साथ, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको अच्छा मुनाफा देती हैं। थोड़ी चीज़ें महंगी हैं इसमें, वो सी चीज़ें हैं जो थोड़ा हाई रेट की हैं, महंगी हैं, लेकिन अगर इन्हें आप रखेंगे तो कस्टमर आपकी दुकान पर अवश्य आएगा। क्योंकि आपकी दुकान पर इसलिए आएगा कि आपकी दुकान पर हर चीज़ें मिल जाती हैं। रोज़ बिकने वाली चीज़ें तो मिलती हैं, जो रोज़ नहीं बिकती हैं वो चीज़ें भी आपकी दुकान पर मिलती हैं और आवश्यकता अनुसार लोग उन्हें खरीदते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसी लिस्ट लेकर आया हूँ जिसे आप अपनी दुकान पर ग्राहक बढ़ा सकते हैं और अपनी दुकान को भी बढ़ा सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला है मिश्री। आपने गांव में देखा होगा, लोग पूजा के लिए मिश्री का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपनी दुकान में मिश्री रखें, ज़रूर रखें। थोड़ी मात्रा में रखें, कम मात्रा में रखें, 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो। तो ये कस्टमर रोज़ तो नहीं खरीदता है, लेकिन जब मांगता है तो आप उसे देंगे, तब आपको दुकान कस्टमर को लगेगा कि हाँ, इनकी दुकान पर सब कुछ मिलता है, तो आपकी दुकान पर ज़्यादा कस्टमर आएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ है कलौंजी, उसके बाद है मेथी, उसके बाद है काला तिल। ये चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ा महंगी पड़ती हैं, कोई चीज़ सस्ती भी है, कोई महंगी भी हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल रोज़ नहीं होता है। लेकिन जब दुकानदार से कस्टमर मांगता है, दुकानदार के पास होती है, देता है, तो इससे कस्टमर को लगता है कि हाँ, इनकी दुकान पर सब कुछ मिल जाता है, इसलिए आपकी दुकान पर और ज़्यादा कस्टमर बढ़ेंगे। उसके बाद है गेरू। गेरू का आप इस्तेमाल देखे होंगे, गाँव में लोग करते हैं पूजा वगैरह में। उसके बाद सोडा का इस्तेमाल भी लोग करते हैं, इसे लोग कम ही रखते हैं और इसका इस्तेमाल भी होता है। लोबान का इस्तेमाल आपने गांव में दुकान अगर होगी आपकी तो आपको ने देखा होगा कि लोग आपसे लोबान मांगते हैं। ये कई चीज़ों में इस्तेमाल होती है, पूजा वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। तो लोबान आप रखें, ये भी बहुत कम बिकने वाली चीज़ है, लेकिन जब कस्टमर मांगता है, आप दे देते हैं, तो लगता है कस्टमर को हाँ, इनकी दुकान पर सब कुछ मिलता है, दुकान अच्छी चलती है इनकी। उसके बाद है लौंग, उसके बाद है छोटी इलायची और बड़ी इलायची, ये भी बिकती हैं और कस्टमर इनको ख़रीदता है। उसके बाद है जावित्री, सौंफ, कपूर। उसके बाद है कलावा। आप कलावा भी रखें, कथा वगैरह गांव में होता है तो लोग कलावा मांगते हैं कि कलावा दे दीजिए, या लोग ऐसे भी बांधने के लिए मांगते हैं कलावा, तो आप कलावा रखें, ये भी बिकता है। और ये भी, इससे भी ये कस्टमर को लगता है कि हाँ, दुकान पर इनकी हर चीज़ मिलती है, इनकी दुकान पर सामान है ये। उसके बाद है हवन सामग्री, ये भी पूजा में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है साबूदाना भी लोग गांव में ख़रीदते हैं। इसके कोई हलवा बनाता है, कोई क्या बनाता है, हर चीज़ बनाते हैं और लोग खाते हैं। तो ये भी आप रखें, ये भी रोज़ नहीं बिकता है, लेकिन जब कस्टमर मांगता है, आप दे देते हैं, तो कस्टमर फिर खुश होता है और कहता है कि हाँ, इनकी दुकान पर सब कुछ है। और कस्टमर, अगर आपकी दुकान पर हर चीज़ मिल जाती हैं तो कस्टमर को लगता है कि इनकी दुकान पर सब कुछ है, और कस्टमर और लोगों को बताता है कि वहाँ जाइए, आपको ये चीज़ ज़रूर मिल जाएगी, तो आपकी दुकान पर ग्राहक बढ़ते हैं। उसके बाद है काला नमक, उसके बाद सेंधा नमक, साटरी, खट्टी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, लोग ले जाते हैं कुछ बनाने के लिए, तो उसमें
खट्टी चीज़ डालने के लिए, तो ये साटरी का इस्तेमाल होता है। लोग गरी तो रखते नहीं, गरी का बुरादा नहीं रखते हैं, तो आप गरी का बुरादा भी रखें, ये भी बिकता है और अच्छी तरह से ये बिकता है। उसके बाद जायफल, जायफल दो प्रकार के होते हैं, एक खाने वाला होता है जो गरम मसाले में, खड़े मसाले में पड़ता है, दूसरा होता है पूजा वाला जो थोड़ा लंबा होता है, वो भी नवरात्रि वगैरह में बहुत बिकता है। और इसका ये आप रखेंगे तो आपकी भी दुकानदार पर कस्टमर भी बढ़ेंगे, क्योंकि लगता है कस्टमर को कहाँ की दुकान सब कुछ मिल जाता है, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद हाथ में लगाने वाली मेहंदी, हाथ में लगाने वाली मेहंदी लोग महिलाएं गांव में, बच्चियां, लड़कियां लगाती हैं, रोज़ तो नहीं लगाती हैं, लेकिन जब कोई फंक्शन होता है, कोई त्यौहार होता है तो लगाती हैं, तो ख़रीदती हैं, मांगती हैं। तो ये भी अगर आप दुकान पर रखेंगे तो लगेगा उनको कि हाँ इनकी दुकान पर हर चीज़ मिल जाती है, तो लोग आप दुकान पर ज़्यादा आएंगे। उसके बाद है लाई, लाइया चबाने वाली, लाइया खाने वाली होती है, वो भी रखें आप। ये भी कस्टमर को अगर लोग गाँव में ज़्यादातर लेते हैं इसको और खाते हैं। उसके बाद है रंग, लाल रंग होता है, हरा रंग होता है, पीला रंग होता है, कई रंग होते हैं। लाल रंग जो महिलाएं गांव में पैरों में लगाती हैं, कहीं जाती हैं किसी फंक्शन में या कहीं पूजा वगैरह में, तो ये गांव में महिलाएं जो है पैर में लगाती हैं, तो ये भी रखिए आप। ये भी जो है अच्छा प्रतीक है दुकानदार का। उसके बाद है मोमबत्ती, आप मोमबत्ती भी रखें, गांव में लोग मांगते हैं मोमबत्ती का जलाने के लिए, कभी लाइट रहती नहीं रहती है, तो उसके लिए मोमबत्ती भी आप रखें। बतासा, मीठे वाले बतासे होते हैं, वो भी आप रखें। गांव में लोग पूजा का मंदिर पर जाते हैं तो बतासे चढ़ाते हैं मंदिर पे, और लोग खाने के लिए भी लेते हैं गर्मियों में, तो बतासे भी आप रखें, कम मात्रा में रखें। थोड़ा महंगी चीज़ें हैं, कम मात्रा में रखें, लेकिन आप रखेंगे तो कस्टमर या आपके मतलब जो ग्राहक है उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ इनकी दुकान पर सब कुछ मिलता है, इसलिए जो ग्राहक है वो और लोगों को भी बताता है कि वहाँ जाइए, ये चीज़ ज़रूर मिल जाएगी, तो आपकी इससे दुकानदारी बड़े कस्टमर बढ़ेंगे आपके। उसके बाद है मूंगफली के दाने, उसका छोला चना, ये भी बहुत कम रोज़ नहीं बिकता है, लेकिन ये भी जो है लोग ख़रीदते हैं। अगर आपके पास है तो कस्टमर बढ़ेंगे आपके, जो कोई ले जाएगा अगर तो दूसरा पूछेगा तो हाँ यार उनके यहाँ जाओ, उनके यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद है पैम्पर्स, बच्चों को पहनाने वाले जो पैम्पर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकते हैं, और ये भी जो है कस्टमर आपको रखनी चाहिए। उसके बाद है भुना चना, गांव में बहुत ज़्यादा लोग इसको खाते हैं, तो भुना चना भी आप रखें, इससे भी लोग जो है रोज़, ये तो रोज़ डेली भी खरीद सकते हैं लोग खाने के लिए, तो ये भुना चना भी रखें। तो ये थी कुछ चीज़ें जिन्हें मैंने आपको बताया। अगर ये चीज़ें आप अपनी दुकान पर रखेंगे तो जो भी कस्टमर आएगा आपकी दुकान पर ये चीज़ें खरीदेगा तो दूसरे को बताएगा कि वहाँ जाइए सामान वहाँ मिल जाएगी, तो आपकी दुकान पर कस्टमर भी बढ़ेंगे, आपकी बिक्री भी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह की जो चीज़ें हैं इनको अगर आपको जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।